जून 2025 की अमावस्या तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस बार यह अमावस्या 25 जून 2025 बुधवार के दिन पड़ रही है। ये दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, विशेषकर पितृतर्पण, श्राद्ध, स्नान, दान, जप और ध्यान के लिए। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 जून 2025 को शाम 6:59 पर हो रहा है और इसका समापन 25 जून 2025 को दोपहर 4 बजे होगा। इसलिए अमावस्या व्रत, स्नान और दान आदि के लिए 25 जून को प्रातःकाल से दोपहर 4 बजे तक का समय उपयुक्त और शुभ माना गया है। अमावस्या के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर संभव न हो तो घर में जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पितरों के नाम से जल अर्पण, तर्पण और अन्न या वस्त्र का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन पितरों की कृपा पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, उनके लिए ये दिन दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ है। इसके अलावा ये दिन काली माता, शनिदेव और भगवान विष्णु की आराधना के लिए भी शुभ माना गया है। घर में इस दिन दीपक जलाकर तुलसी, पीपल या शिवलिंग के पास रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। अगर संभव हो तो इस दिन एक व्रत रखकर केवल फलाहार करें और दिन भर भगवान का नाम स्मरण करें। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति के लिए अमावस्या की रात्रि को लक्ष्मी माता या धनदायक मंत्रों का जाप करने से लाभ होता है। इसके अलावा इस दिन काले तिल, उड़द दाल, लोहे की वस्तुएं या जूते चप्पल का दान भी शनिदेव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि आप पितरों की शांति के लिए कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार जून माह की अमावस्या का दिन आध्यात्मिक साधना, पितृतर्पण और नकारात्मक ऊर्जा निवारण के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन उपयुक्त विधि से पूजा, व्रत और दान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जून आषाढ़ मास अमावस्या की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और पवित्र आचरण वाला था। उसका जीवन श्राद्ध, यज्ञ, दान और वेदपाठ में बीतता था। वह नियमित रूप से अमावस्या के दिन गंगा स्नान करता और पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करता था। उसकी धर्मपत्नी भी पुण्यकर्मों में उसका साथ देती थी। एक बार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को उसने गंगा में स्नान किया और पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया। उसी रात्रि स्वप्न में उसे पितरों के दर्शन हुए। वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे वत्स, आज के दिन जो तुमने श्रद्धा से तर्पण और दान किया है, उससे हमें संतोष प्राप्त हुआ है। तुम्हारे इस पुण्यकर्म से हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ कुल में होगा और तुम्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। पितरों की वाणी सुनकर ब्राह्मण अत्यंत भाव विभोर हो गया। उसने अपने पूरे जीवन में अमावस्या को विशेष महत्व दिया। वह प्रत्येक अमावस्या पर स्नान, तर्पण, दीपदान और दान अवश्य करता रहा। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति, धन और संतान की वृद्धि होती गई। उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था जो न तो कभी तर्पण करता था, न ही अपने पितरों का स्मरण करता था। उसके जीवन में दुख, रोग और दरिद्रता बनी रहती थी। जब उसने ब्राह्मण के सुखमय जीवन का रहस्य पूछा तो ब्राह्मण ने उसे अमावस्या के पुण्यकर्मों का महत्व बताया। तब वह व्यक्ति भी अमावस्या का व्रत और तर्पण करने लगा और कुछ ही समय में उसके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि आषाढ़ अमावस्या या किसी भी अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण कर श्रद्धा से तर्पण और दान करने से पितृ तृप्त होते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से आषाढ़ अमावस्या को किया गया तर्पण अनेक जन्मों के पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर, गंगा स्नान कर, पितरों के नाम से जलदान, अन्नदान या दीपदान करता है, वह अपने जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर लेता है। देवताओं और पितरों की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है।